नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। अगर कल आपको होम लोन चाहिए, बाइक या कार लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए और बैंक आपसे बोले कि आपका सिबिल स्कोर तो कम है, हम लोन नहीं दे सकते, तो आपको कैसा लगेगा? अब दूसरा सवाल, अगर वही बैंक आपसे बोले सर आपका सिबिल स्कोर 800 से ज्यादा है, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर है, लोन सबसे कम इंटरेस्ट पर मिलेगा आपको। तो दोस्तों यही फर्क है 650 और 800 सिबिल स्कोर में। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि 90% भारतीयों को ये नहीं पता कि सिबिल स्कोर बढ़ता कैसे है। लोग मेहनत करते हैं, ईएमआई टाइम पर देते हैं, फिर भी स्कोर नहीं बढ़ता। और कुछ लोग तो बिना ज्यादा कमाई के भी 800 से ज्यादा स्कोर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे सिबिल स्कोर का गेम समझ चुके हैं। और आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सिबिल स्कोर असल में होता क्या है, बैंक आपको कैसे जज करता है, 800 स्कोर वाले लोग क्या अलग करते हैं, और 30 दिन, 90 दिन और 1 साल का एग्जैक्ट रोड मैप, और वो 7 डेडली मिस्टेक जो स्कोर को चुपचाप मार देती है। एक भी पॉइंट दोस्तों स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके स्कोर को 100 पॉइंट नीचे ला सकती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि सिबिल स्कोर होता क्या है। दोस्तों सिबिल स्कोर एक संख्या होती है जो यह बताती है कि आप बैंक से लिया गया पैसा समय पर वापस करते हैं या नहीं। यह स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच होता है। अगर आपका स्कोर 300 से 550 के बीच है तो बैंक आपको जोखिम भरा ग्राहक मानता है। अगर स्कोर 650 के आसपास है तो बैंक सोचता है कि आपको लोन दिया जा सकता है। लेकिन सावधानी के साथ, अगर स्कोर 750 से ऊपर है तो बैंक आपको अच्छा ग्राहक मानता है, और अगर स्कोर आपका 800 से ऊपर है तो बैंक आपको विशेष और भरोसेमंद ग्राहक मानता है। बैंक आपकी जाति नहीं देखता, आपका धर्म नहीं देखता, आप अमीर है या गरीब यह भी नहीं देखता। बैंक सिर्फ एक चीज देखता है, आपका सिबिल स्कोर। तो फिर दोस्तों बैंक सिबिल स्कोर कैसे बनता है? देखो, सिबिल स्कोर 5 बातों से बनता है। इन 5 को समझना बहुत जरूरी है। बैंक सबसे पहले यह देखता है कि आपने जो भी लोन या कार्ड लिया है उसकी किस्त समय पर दी है या नहीं। अगर आप एक भी किस्त देर से देते हो तो बैंक को लगता है कि आप लापरवाह हो। एक किस्त देर होने से आपका स्कोर 20 से 50 अंक तक गिर सकता है। अगर बार बार देर होती है तो स्कोर सीधे 100 अंक तक गिर सकता है। दूसरा कारण, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल। मान लीजिए आपकी कार्ड की सीमा 1 लाख रुपए है और अगर आप हर महीने 80 या 90 हजार रुपए खर्च करते हो तो बैंक को लगता है कि आप पैसे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो। अच्छा स्कोर पाने के लिए हमेशा क्रेडिट कार्ड की सीमा का 20 से 30% ही यूज करना चाहिए। तीसरा कारण है क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है। अगर आपने 10 साल पहले कोई कार्ड लिया था और वह आज भी चालू है तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पुराना कार्ड आपकी भरोसेमंद छवि बनाता है, पुराना कार्ड आपकी अच्छी इमेज बनाता है। अगर आप पुराना कार्ड बंद कर देते हैं तो आपकी अच्छी हिस्ट्री भी खत्म हो जाती है। चौथा कारण है लोन टाइप। दोस्तों हर लोन एक जैसा नहीं होता। बिना गारंटी वाला लोन जैसे पर्सनल लोन बैंक के लिए ज्यादा जोखिम भरा होता है। गारंटी वाला लोन जैसे एफडी पर लोन या गोल्ड लोन बैंकों के लिए सुरक्षित होता है। पांचवा कारण, बार बार अप्लाई करना। अगर आप बार बार लोन या कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक को लगता है कि आपको तुरंत पैसों की जरूरत है, और हर अप्लाई आपके स्कोर को थोड़ा थोड़ा गिराता है। सबसे बड़ा नियम है किस्त कभी भी देर से ना दो। दोस्तों अगर आप 800 स्कोर चाहते हो ना, यह नियम पत्थर की लकीर है। कभी भी किसी भी हालत में किस्त देरी से मत दीजिए। इसके लिए अपने बैंक खाते में हमेशा पर्याप्त बैलेंस रखो। किस्त की तारीख से 2 या 3 दिन पहले ही पैसा खाते में होना चाहिए। अगर आपकी एक भी किस्त देरी हुई तो आपकी महीनों की मेहनत बेकार हो जाती है। क्रेडिट कार्ड का सही तरीका यूज करो। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड को गलत तरीके से यूज करते हैं। वे सोचते हैं कि पूरी लिमिट खर्च कर देते हैं और उनका हक है ये, लेकिन बैंक ऐसा नहीं सोचता। बैंक चाहता है कि आप कार्ड का इस्तेमाल करो लेकिन लिमिटेड मात्रा में। अगर आपकी कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो 20 से 30 हजार से ज्यादा खर्च मत करना। हर महीने पूरा बिल चुकाओ, सिर्फ न्यूनतम राशि मत चुकाओ, पूरा बिल चुकाओ। पुराने कार्ड को बंद मत करो। दोस्तों पुराना कार्ड आपकी पहचान होता है। अगर आप उसे बंद कर देते हैं तो बैंक के सामने आपकी पहचान कमजोर हो जाती है। अगर आपको कार्ड पसंद नहीं है तो उसका इस्तेमाल कम कर दीजिए, लेकिन बंद मत कीजिए। सही लोन सेलेक्ट करो। अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो बार बार पर्सनल लोन मत लो। अगर संभव हो तो एफडी पर लोन, गोल्ड लोन या एजुकेशन लोन लीजिए। इससे बैंक को लगता है कि आप कम जोखिम वाले ग्राहक हो। एक साथ कई जगह अप्लाई मत करो। अगर आपको लोन चाहिए तो पहले अपनी एलिजिबिलिटी समझो, फिर 1 या 2 बैंक में आवेदन करो। 10 जगह अप्लाई करने से लोन जल्दी नहीं मिलता, लेकिन स्कोर जरूर गिर जाता है। देखो अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। अगर आप किस्त समय पर दे, कार्ड का इस्तेमाल कम करे और नए अप्लाई बंद कर दे तो 30 दिनों में आपका जो सिबिल स्कोर है 20 से 40 अंक तक सुधर सकता है। 90 दिन में देखो क्या सुधार होगा। 3 महीनों तक अगर आपने एक भी गलती नहीं की तो आपका स्कोर 50 से 80 तक बढ़ सकता है। अब दोस्तों ये समझते हैं कि 1 साल में अपने स्कोर को 800 तक कैसे पहुंचाए। देखो अगर पूरे 1 साल तक आपने कोई किस्त देरी नहीं की, कार्ड का सही यूज किया और अनावश्यक लोन नहीं लिया तो 800 स्कोर बिल्कुल संभव है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये 7 गलतियां जो आपको कभी भी नहीं करनी है। पहली गलती,
सिर्फ न्यूनतम राशि मत भरो। दूसरी गलती, पुराना कार्ड बंद मत करो। तीसरी गलती, गारंटर बनना। चौथी गलती है फर्जी एजेंट पर भरोसा मत करो। पांचवी गलती, बिना जरूरत के लोन मत लो। छठी गलती, किस्त के लिए पैसे की व्यवस्था आखिरी दिन करना, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। सातवीं गलती, गलत जानकारी देना। दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए मैं कुछ खास बोनस टिप्स लेकर आया हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। इन बोनस टिप्स से आपका सिबिल स्कोर 800 तक जरूर पहुंचेगा। देखो, सबसे पहले सिर्फ न्यूनतम राशि भरना बंद करो। अगर आप हर महीने केवल मिनिमम राशि भरते हो तो बैंक समझता है कि आप पर पैसों का दबाव है। इससे स्कोर धीरे धीरे गिरता है। हमेशा ट्राई करो कि पूरा बिल समय पर चुकाओ। किसी के लिए भी गारंटर मत बनो। अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के लोन में गारंटर बनते हो और वह किस्त देर से देता है तो बिना आपकी गलती के आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। तीसरा बोनस टिप्स है, सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड कभी भी बंद मत कीजिए। पुराना कार्ड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की उम्र दिखाता है। इसे बंद करने से आपका सिबिल स्कोर कमजोर हो जाता है। इस्तेमाल कम करो लेकिन बंद मत करो उस कार्ड को। चौथा बोनस टिप्स है, बार बार लोन लेना स्कोर को नुकसान पहुंचाता है। एक साल में कई बार लोन लेने से बैंक को लगता है कि आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है। जितनी जरूरत हो उतना ही लोन लो। पांचवा बोनस टिप्स, किस्त की तारीख सैलरी आने के बाद रखे। अगर किस्त की तारीख सैलरी से पहले होती है तो देर होने का खतरा रहता है। तारीख सैलरी के 2-3 दिन बाद रखे ताकि किस्त कभी भी लेट ना हो। छठा बोनस टिप्स है, हर 3 महीने में अपनी सिबिल रिपोर्ट जरूर जांचो। कई रिपोर्ट में गलत लोन या गलत भुगतान दिख जाता है। समय पर जांच करेंगे तो गलती सुधार कर स्कोर बचाया जा सकता है। सातवां बोनस टिप्स है, अनजान मोबाइल ऐप से लोन लेने से बचो। कुछ ऐप गलत जानकारी रिपोर्ट में भेज देती है जिससे स्कोर खराब हो जाता है। हमेशा भरोसेमंद बैंक या संस्थान से ही लोन लो। हर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट जरूर देखो। अगर कोई गलती दिखे तो उसकी शिकायत करो। अपने पैसों का हिसाब रखो और उधार लेने से पहले सोच समझकर फैसला करो। दोस्तों, सिबिल स्कोर आपकी ईमानदारी का प्रमाण है। अगर आप ईमानदारी से पैसे का यूज करोगे तो स्कोर अपने आप बढ़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जो सीखा अगर उसे जीवन में अपनाओगे तो बैंक आपके पीछे आएगा। आप बैंक के पीछे नहीं जाओगे लोन लेने के लिए। अगर वीडियो आपके लिए जरा सी भी उपयोगी रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने परिवार और फ्रेंड के साथ भी जरूर साझा करो और ऐसी सच्ची और जरूरी जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल वीडियो दोस्तों इस चैनल पर आती रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।